तो प्रदर्शन निकालने पर कुछ लोग उसका डिटेंशन भी हुआ है, जिसमें कि जो जो कुछ तोड़-फोड़ करने की जो बातें आ रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी काफ़ी आप ही लोगों के द्वारा लिया भी गया है। तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं, चूँकि दूसरे ग्रुप थे जो कि आर ब्लॉक आपका फ्रेजर रोड तरफ से जो डाकबंगला तरफ आए हैं, उसमें किसान के भी ग्रुप आए थे, जिनका मानना था कि जो हर जगह सैटेलाइट टाउन वगैरह जो बनने की बात है, तो उसमें बिहार के कई जगह से लोग आए थे, जिन्होंने कहना था कि ज़मीन वगैरह हमारी बिक्री पे कुछ समस्या हो रही है, और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में बड़ा प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में राजधानी पटना की बात करी तो लगातार प्रदर्शनों का दौर है, और ऐसे में जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम लगातार इन पर कड़ी निगाहें रखती है। और 25 अगस्त की बात करें तो एक बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो छात्रों द्वारा आगाज़ किया गया था। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों द्वारा कई लगे हुए जिला प्रशासन के बैरिकेडिंग को भी तोड़ा गया। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ भी पत्थरबाजी जैसी घटना जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिला था। इस पूरे मामले के बाबत अगर बात करें तो कोतवाली थाने में 2 FIR दर्ज किए गए हैं। दरअसल प्रदर्शन में, छात्रों के प्रदर्शन में कहीं ना कहीं किसान मोर्चा संघर्ष समिति के सदस्यों की भी संलिप्तता देखी गई, जो कि इस प्रदर्शन के दौरान इन छात्रों के साथ जुड़ गए और पटना के डाक बंगला चौराहे पहुंचे, जहां पे पत्थरबाजी जैसी घटना भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। इस पूरे मामले के बाबत बड़ी कार्रवाई जो है वो पटना कोतवाली थाने में की गई है। 2 तरह के FIR दर्ज किए गए हैं। पहला FIR छात्रों के प्रदर्शन को लेकर है, तो दूसरा FIR जो है वो किसान मोर्चा संघर्ष समिति के सदस्यों पर की गई है। ऐसे में ये पूरी कार्रवाई जो है लगभग देखी जाए तो 70 नामजद FIR किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। पटना कोतवाली ASP लॉ एंड ऑर्डर 1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि ऐसे में 2 FIR कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तमाम CCTV फुटेज और वीडियो एविडेंस से भी लोगों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर ASP कृष्ण मुरारी प्रसाद, पहले वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, 25 अगस्त को एक स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से एक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई संगठन के लोग थे, और उसके अतिरिक्त जो संगठन से नहीं भी जुड़े हुए थे उनके भी द्वारा लेवल प्रदर्शन की गई। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से JP गोलंबर से लोग चले और उसके बाद डाक बंगला के पास पहुँचे। हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया था। बैरिकेडिंग करने के बाद इनको यहाँ पर रोका गया। रोकने के क्रम में कई तरह की विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उसको बैरिकेडिंग को तोड़ने को लेकर के हो, या फिर उनको बाकी अन्य चीज़ें को लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ना हो, या फिर उसको उस पर तड़पना हो, ये सब चीज़ें हुई है। इसके पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो प्रदर्शन था इसमें TRE-4 को लेकर के मुख्य रूप से प्रदर्शन था। उसके अतिरिक्त कई 15 मांग और भी थे, जिसके डिफरेंट मांग थे, जिसमें BPSC 17 का पेपर को लेकर के था, बाकी अन्य चीज़ें करते। उसके एक दिन पहले जिला पदाधिकारी पटना महोदय थे, SSP सर थे, दोनों के द्वारा पहले मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उनका फिर शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ भी उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता कराने के बाद ये चीज़ें थी कि उनकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई थी, और भी जो डिमांड थे स्टूडेंट्स का, वो संबंधित विभाग से हम लोगों को वार्ता कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा था, वार्ता हो गई। लेकिन बावजूद उसके कल प्रदर्शन निकाले गए। तो प्रदर्शन निकालने पर कुछ लोग उसका डिटेंशन भी हुआ है, जिसमें कि जो जो कुछ तोड़-फोड़ करने की जो बातें आ रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी काफ़ी आप ही लोगों के द्वारा लिया भी गया है। तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं, चूँकि दूसरे ग्रुप थे जो कि आर ब्लॉक आपका फ्रेजर रोड तरफ से जो डाकबंगला तरफ आए हैं, उसमें किसान के भी ग्रुप आए थे, जिनका मानना था कि जो हर जगह सैटेलाइट टाउन वगैरह जो बनने की बात है, तो उसमें बिहार के कई जगह से लोग आए थे, जिन्होंने कहना था कि ज़मीन वगैरह हमारी बिक्री पे कुछ समस्या हो रही है, और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरी 2 कांड दर्ज हुए। दोनों कांड में कुल 70 लोग इसमें डिटेन किए गए थे। उनको विधि सम्मत कार्रवाई से आगे भी की गई, चूँकि PR वगैरह जो होती है 41 का जो लाभ होते हैं CRPC का, जो BNS 35 को लाभ होते हैं, उसके तहत हम लोगों ने किया है आगे कार्रवाई। बाकी कुल 1000 प्लस लोग जो प्रदर्शनकारी आए थे, उनका अज्ञात रूप से प्राथमिकी दर्ज है।
विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में जो भी चीज़ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका हम लोग इंजरी प्रॉपर्ली के लिए किया है, उसका हम लोगों ने इसमें नोट भी आगे तक अनुसंधान के क्रम में करेंगे। आपके माध्यम से एक अपील यही है कि जब भी कोई प्रदर्शन से हो तो कृपया शांति बनाए रखें। प्रशासन आपके लिए जो भी कर सकती है वो निश्चित रूप से हमेशा करती है और अभी आगे करेगी, लेकिन शांति में किसी तरह का भंग नहीं हो, क्योंकि लगातार रोड जाम होने से डाक बंगला चौराहा काफ़ी व्यस्तम चौक है और यहाँ पर लंबी देर तक रोड जाम होने से काफ़ी जन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। गाड़ियाँ काफ़ी स्टक कर जाते हैं, बच्चे उसमें रहते हैं स्कूल के, एम्बुलेंस रहते हैं जो महत्वपूर्ण मार्ग है, तो एम्बुलेंस को भी रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। कहीं न कहीं एम्बुलेंस का अवधि बढ़ जाता है और उसमें मरीज होते हैं तो उसका एम्बुलेंस को हम लोग कम समय में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, लेकिन जाम होने के कारण से अगर रूट डाइवर्ट करते हैं तो उसकी असर काफ़ी गंभीर पड़ता है और पेशेंट को भी पहुंचने में विलम्ब होती है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देने का आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि इस चीज़ को भविष्य में ध्यान देंगे। तैयार हुए हैं जिसमें कि जो कांड संख्या 631-26 है, जिसमें 41 लोग नामजद हैं, इसमें करीब 1000 के आसपास अज्ञात हैं, और कांड संख्या 630-26 जिसमें 37 लोग नामजद हैं, 37 लोग भी डिटेन किए गए थे, बाकी अज्ञात हैं। पुलिस पे पथराव भी किया गया था, हमला भी किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं पटना पुलिस? आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आप देखा था कल कि उस तरफ से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कभी जो मिल रहा था उसी से पथराव कर रहे थे। तो ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन कभी भी शांतिपूर्ण होती है और एक लिमिट तक अलाव होता है। उसी कारण से ही प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मूल कारण ही यही है कि उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन और उनके द्वारा विधि व्यवस्था को चैलेंज करना, विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करना, उसी कारण से प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। ये कल 2 प्रदर्शन था, एक किसान का और एक स्टूडेंट का, तो एफआईआर दोनों पे हुआ है कि एक ही? दोनों, मैंने आपको बता दिया कि 2 प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। किसान का कहने का मतलब है कि ज़मीन का जो मालिक हैं या उसके रूप में जो आए थे, हालांकि हमने वेरीफाई नहीं किया है कि कौन किसान रहे हैं, कौन ज़मीन मालिक रहे हैं, लेकिन जो डिमांड्स आ रहे थे मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना में जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी था, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा भी पहल करते हुए कई छात्रों के मांगों को भी पूरा किया गया। बावजूद इसके देखा जाए तो TRE-4 के कई मुद्दों को लेकर यहां छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। 25 अगस्त को इसी प्रदर्शन के दौरान पटना पुलिस पर डाक बंगला चौराहे पर हमला किया गया था। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। वहीं 70 से ज़्यादा लोगों पर नामजद FIR किया गया, तो वहीं दूसरी ओर 1000 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। PR बाउंड भरकर नामजद लोगों को छोड़ा गया है और फिलहाल कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।